ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ। और अगर आप बीमार हो जाते थे तो क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी आपको? मेडिकल उत्थे है ही नहीं सी, दवाई कुछ नहीं मिलता। इनके जो रिलेटिव्स हैं इन्होंने मुझे किडनैप किया। बाद में एक सडन चेंज करके वो बोलती है कि इनके पेरेंट्स ने नहीं, मुझे लड़के ने स्कूटर पे किडनैप किया है, वो भी 1.5 महीना मेरे साथ रेप करता रहा। वो हालांकि उसने बहुत कोशिश करी कि हाँ अभी वो किसी चीज पे ढक ले इस चीजों को, पर फाइनली सच सामने आ गया। बड़ी खुशी की बात है कि बाइज्जत बरी कर दिया और आज किसी को सच में इंसाफ मिल गया। कैसा लगता है जब बिना किसी गलती के आपको सजा दी जाए और जिसके लिए पूरे 1 साल तक आपको जेल में रखा जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है बलजिंदर सिंह के साथ। ये सुनने में तो एक कहानी लगती है जिसे हम कह सकते हैं एक फिल्मी कहानी, पर जी नहीं, ये एक ऐसा किस्सा है जो कि एक जीते जागते इंसान के साथ हुआ है। यहाँ पर बलजिंदर सिंह को तकरीबन 1 साल तक जेल में रहना पड़ा, और वो भी उस गलती के लिए जो उसने नहीं की थी। इस इंसान ने जेल में रहकर वहां की सभी यातनाएं भी झेली, पर साथ ही उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे उम्मीद थी कि उसे किसी न किसी दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। तो आइए मिलते हैं बलजिंदर सिंह से और आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा किस्सा क्या था। नमस्कार, मैं कॉलिन पीटर आपका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज 24 में। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसा केस सामने आया है जिसे सुनकर मैं भी इमोशनल हो गई थी। जी हाँ, ये एक ऐसी स्टोरी है, स्टोरी कहना शायद इस केस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये एक जीती जागती कहानी है, एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसके बारे में अभी हम आपके साथ बात करेंगे। इस कहानी में हमारे साथ मौजूद ये शख्स 1 साल तक जेल में रहे, उस जेल की सारी यातनाएं झेली और उस जेल में जितने भी इनके ऊपर सितम हुए वो सब भी झेले। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार को भी हमेशा याद किया। ये बात तो बात की है कि 1 साल तक इन्होंने ये सारी चीजें झेली, पर इंसाफ मिलने में भी इनको बहुत वक्त लगा। कम से कम 4 साल इनको इंसाफ मिलने में लगा। जी हाँ, 4 साल कोई छोटी बात नहीं है। मैं आज अपने स्टूडियो में आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगी कि आखिरकार ये सारा मुद्दा क्या था और इस चीज में इतना वक्त क्यों लगा। इस मुद्दे में अगर हम बात करें तो ये केस है एक नाबालिग के साथ एक संगीन जुर्म करने का केस। जी हाँ, इनके ऊपर इल्जाम लगा था एक नाबालिग के साथ संगीन जुर्म करने का। लेकिन इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, हम सारी जानकारी लेंगे बलजिंदर सिंह जी से। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये सारा मुद्दा क्या था। मुद्दा ही सारा ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
उन्होंने मेरे पे पर्चा करवा दिया। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं कि पैसे की डिमांड करी, तो क्या आप उसको जानते थे या क्या था ये सब? मतलब जानता तो कहाँ से नहीं, ये चीज ऐसे शुरू हुई? जानता तो मैं नहीं था, हम्म। पर वैसे आना जाना रहता था शहर पे। तो जेल में आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या आप हमें बताना चाहेंगे उसके बारे में? जेल में भी हुआ तो बहुत कुछ है, पर बता नहीं सकता। अगर आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं उसके बारे में। जेल में बस 2 वक्त की रोटी खाते थे, बस इधर उधर जागते रहते थे, बस इतनी बात। तो बलजिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो एक नाबालिग लड़की का केस जो आपके ऊपर डला है, तो क्या आप उसको जानते थे? जानता तो था जी, जानता था हैगा ਸੀਗਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ कि मेरे ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या आप हमें थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या चीजें हुई जेल में, आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसे अपने आप को उस माहौल में रखा या कैसे आप उसमें से निकलते थे? जेल में तो भी लड़ाई झगड़ा भी ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਾਤ। और अगर आप बीमार हो जाते थे तो क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी आपको? ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਕੁਛ नहीं मिलता वहाँ। तो जेल में कभी किसी पुलिस वाले ने जबरदस्ती पीटा हो या कुछ वसूली, जैसे हम जरूर हमेशा सुनते हैं इन चीजों के बारे में कि कैदियों को परेशान किया जाता है, तो आप खुल के बात कर सकते हैं, आप डरिए मत, यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੱਟੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ। तो बलजिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बाहर आने का सफर कैसा रहा? ਬਾਹਰ ਆने का सफ़र ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, 4-5 ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਦਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋੜਾ ਬਰੋੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹ कि मैं केस नहीं जीत सकता, मतलब कि जब भी वकील किया गौरव अरोड़ा, उसके बाद मुझे इंसाफ मिल गया। और इसी के साथ ही हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है एडवोकेट गौरव अरोड़ा जी। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। इसके साथ ही आज ये जो बलजिंदर जी का केस है, जिसके बारे में अभी हमने अपने दर्शकों को बताया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये सारा मुद्दा क्या था और इसके अंदर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो कॉलिन जी, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आखिर आपने ये कहानी को चुना, बिकॉज हम जनरली, मैंने तो जैसे ही देखा है बुक, हम आजकल कोई भी न्यूज़पेपर खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं तो हमारे पास सामने एक न्यूज़ आती है कि 20 साल की सज़ा, 25 साल की सज़ा, एक उम्र कैद की सज़ा, फांसी की सज़ा, पर बहुत कम बार में ये पढ़ा जाता है कि उस बंदे को बरी कर दिया गया, क्योंकि बरी वाली स्टोरीज को लोगों को लगता है कि ये इंटरेस्टिंग ही नहीं है, इसको क्यों आगे लेके जाना। बट आपके माध्यम से फाइनली एक व्यक्ति को जो कोर्ट से इंसाफ मिला है, उसको भी सामने आने का मौका मिला कि हाँ सच है, सच को छिपाया नहीं जा सकता। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कोर्ट के ऊपर आप विश्वास रखो, अगर विश्वास है आपको तो इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। तो बलजिंदर जब मेरे पास आए, इनके पेरेंट्स मेरे पास आए थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी कहानी है। तो स्टार्टिंग पे मैंने जब सुना कि ठीक है 14 साल की लड़की है, तो मैंने इनको बोला कि मैं पूरी की पूरी आपकी फाइल पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपका केस देखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बस जेन्युइन केसेस भी होते हैं। मैंने फाइल पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो है। तो फाइल पढ़ के मैंने इनको एक्सेप्ट किया, केस को एक्सेप्ट किया, उसके बाद हम आगे चलते रहे। तो फिर इस केस में काफ़ी चीज़ें थी, लाइक उस लड़की ने सबसे पहले तो ये बोला हुआ था कि इनके जो रिलेटिव्स हैं, इन्होंने मुझे किडनैप किया। बाद में एक सडन चेंज करके वो बोलती है कि इनके पेरेंट्स ने नहीं, मुझे लड़के ने स्कूटर पे किडनैप किया, वो भी 1.5 महीना मेरे साथ रेप करता रहा वो।
तो उसके बाद जब मैंने उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करी, क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें वो स्टैंड नहीं कर पाई। और दूसरी बात, पुलिस के पास कोई स्कूटर जो बोला गया था कि स्कूटर पे इसको मतलब लेके गया था रेप करने के लिए, वो भी रिकवरी उसकी नहीं दिखाई गई। और लड़की को जब सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो वो भी कहीं स्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि सच तो देखो अभी सच रहता ही है। हालांकि उसने बहुत कोशिश करी कि हाँ अभी वो किसी चीज़ पे ढक ले इस चीज़ों को, पर फाइनली सच सामने आ गया। और उसके बाद हमने कोर्ट को अपनी सारी बातें सामने रखी, डिफेंस जो हमारी थी सारी सामने रख दी, और फाइनली कोर्ट ने बलजिंदर को, बड़ी खुशी की बात है कि बाइज्जत बरी कर दिया और आज किसी को सच में इंसाफ मिल गया। नहीं तो शायद एक ऐसा केस है ये जहाँ इसको उम्र कैद और फांसी तक की सजा भी हो सकती थी, बट कोर्ट के ऊपर विश्वास रखा, इन्होंने भी रखा और मैं तो हमेशा रखता ही हूँ। तो कोर्ट ने फाइनली इनको आज बरी कर दिया, आज हमारे साथ बैठे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं किसी को इंसाफ दिलाने के लिए थोड़ा सा जरिया बना हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और सबसे अच्छा हमें ये लगता है कि आपके साथ रहकर हम हमेशा एक इंस्पिरेशन लेते हैं। मोस्टली जब भी हम आपसे सुनते हैं, कई केसेस हमेशा ऐसे होते हैं जिनके अंदर कभी भी कोई दो तरफा कहानी को नहीं जानता है, सब बस एक तरफ की सुनते हैं और उसके बाद उसी के ऊपर अपना फैसला सुना देते हैं। लेकिन एडवोकेट गौरव अरोड़ा जी हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है कि अगर जो सच है वो सामने आकर ही रहेगा। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ कि अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है या किसी भी तरह का कोई मुद्दा है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।